8। स्वागत है मेरी कक्षा संस्कृत भाषा संस्कृत वाणी पुस्तक के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा था 16 चैप्टर अष्टदशम पाठः। नेम उद्योगिनम पुरुषसिंहम उपैतु लक्ष्मी। वेल्थ बिलोंग्स टू हार्ड वर्कर्स। अर्थात जो परिश्रमी व्यक्ति होता है लक्ष्मी उसके पास आती है, या परिश्रमी व्यक्ति का ही कार्य सिद्ध होता है और वो सिंह के समान होता है। पौरुष उस जिसमें होता है जिसमें कर्मनिष्ठा होती है। निष्ठापूर्वक जो दृढ़ संकल्पित होकर के कोई कार्य करता है, मन में जो कोई ठान लेता है कि इसको तो मुझको इस काम को करना ही करना है, वह व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति किसी भी विघ्न बाधा के आने पर भी जो कार्य प्रारंभ कर देते हैं उसको बिना समाप्त किए वह रुकते, बीच में नहीं रुकते हैं, चाहे जितनी बाधाएं उसके पास आएँ। यह मैंने आपको इस पाठ में बताया था। ऐसा ही व्यक्ति इस लघु नाटिका में एक देव सिंह नाम का व्यक्तित्व है, जिसका वो व्यक्ति ऐसा ही व्यक्ति था जिसने बहुत ऐसा कार्य, उसके गांव में पानी नहीं था तो उसकी भाभी उससे कहती है गांव तो नरक के समान है, और जिसमें पानी नहीं है, जब पानी नहीं है, अन्न नहीं हो सकता, पशु नहीं पाल सकते, दूध नहीं मिल सकता, तो ऐसा गांव तो नरक के तुल्य ही माना जाता है। ये बात उसको जो है वह लग जाती है। वो भी सोचता है कि हमारे पिता का नाम दान में था, विख्यात थे वो, और उनके जाने के पश्चात इस गाँव में गांव वाले लोग जो है नरक तुल्य जीवन बिना पानी के व्यतीत कर रहे हैं। तो वह पानी की खोज में निकलता है, और पानी की खोज में निकलने पर वो एक पर्वत पर जाता है, जहाँ पर वह चारों ओर अपने मित्र के साथ, अपने एक दूसरे साथी के साथ जाता है, जहाँ पर वो चारों ओर देखता है तो पर्वत के तलहटी में एक छोटी सी नदी दिखाई पड़ती है। वह नदी जो है, नदी का जल इसके गांव तक इसलिए नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो बाधा, एक पर्वत ही बाधा था। पर्वत रुकावट करता था उसके जल को, उस नदी के जल को गांव तक आने में वो बाधा उत्पन्न करता था। उसने सोचा कि इसका जल हम अपने गांव तक कैसे पहुंचाएं, उपाय वह सोचने लगता है और परिश्रम करने लगता है। अपने पहले परिवार के साथ में वह उसकी जो है खुदाई शुरू करता है, पर्वत को तोड़ना शुरू करता है, प्रयास करने लगता है उस नदी के जल को अपने गांव तक पहुंचाने के लिए। परिवार सहित वह जुड़ जाता है, और जब वह जुड़ जाता है, सारे लोग, गांव के लोग और अन्य भी जब उसका परिश्रम देखते हैं तो वो भी उसका साथ देते हैं। और एक घटना घट जाती है दैव योग से कि उसका जो पुत्र था वो भी उसी के साथ में कार्य करते करते पर्वत से नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने पर अब सारे लोग बड़ा ही विलाप करते हैं, सारे लोग जो हैं इसको बड़ा ही चिंतित होते हैं कि एक अच्छा सा कार्य हो रहा था और ये अमंगलिक घटना कैसे घट गई, आदि आदि। यहाँ तक मैंने आपको इसका प्रथम भाग में मैंने आपको बताया था। प्रथम और द्वितीय आपको दृश्य के बारे में बता चुका। टुडे I will explain in its Hindi of this paragraph तृतीय दृश्य। तृतीय दृश्य में क्या होता है, अभी इसमें जो मैंने बता दिया, अभी इसकी मृत्यु हो जाती है, इसमें ही आएगा, तृतीय दृश्य में ही शायद। तो 2 ग्रामवासिनः परस्परम आलपन्तौ प्रविशतः। 2 गांव के लोग परस्पर माने आपस में, आलपन्तौ प्रवेशिता, बातचीत करते हुए प्रवेश करते हैं। ग्रामवासी, एकः ग्रामवासी वीर सिंह सपरिवारः देवसिंह पर्वत खनने संलग्नः। ग्रामवासी एक कहता है आपस में बात करते हुए कि वीर सिंह सपरिवार, देव सिंह जो है सपरिवार, अरे वीर सिंह देखो, सपरिवार देव सिंह पर्वत की काटने में संलग्न है। तत्प्रयासेन, उसके प्रयास के द्वारा, अस्माकं ग्रामः, हमारे गांव, अवश्यमेव सुखी भविष्यति, हमारा गांव अवश्य ही सुखी होगा।
उसके प्रयास करने से। ये बातचीत करते हुए ग्रामवासी जो था वीर सिंह से बातचीत करता हुआ आगे प्रवेश करता है। देव सिंह प्रथमं सर्वे तस्य योजनां श्रुत्यम आहसन। प्रथमे माने पहले, सर्वे माने सभी, तस्य योजनां, वीर सिंह कहता है उस सबसे पहले सभी लोग उसकी योजना को श्रुत्वा माने सुन करके, आहसन माने हंसते थे। किंतु दृढ़ निश्चयम तम सपरिवारम पर्वत छेदने संलग्नम दृष्ट्वा, परंतु उसका दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, और वह उसके परिवार सहित, वह परिवार सहित पर्वत को काटने में संलग्न देखकर, उसको पर्वत को काटने में संलग्न देखकर सर्वे ग्रामीण, अब सर्वे ग्रामीण जो थे, सभी लोग जो थे उसमें स्वविविध खनन यंत्राणि यादाय तस्य कर्मणि व्यापृताः अभवन्। सभी गांव के लोग आकर के स्वविविध अनेकों प्रकार के खुदाई के यंत्र, खनन माने खुदाई, यंत्राणि माने यंत्र, आदाय माने ला करके, तस्य कर्मणि उसके कामों में व्यापृताः अभवन्, उसके कार्य में शामिल हुए, उसके कार्य में लग गए। तो ये दोनों सब सभी लोग, गांव के लोग लग गए। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। एकः पुरुषः, काम सभी लोग करने लगे। तभी क्या हुआ, एकः पुरुषः संभ्रमं धावन आगच्छति। एक पुरुष हड़बड़ाहट में दौड़ता हुआ, संभ्रमम माने जल्दी से, हड़बड़ाहट में, धावन माने दौड़कर, आगच्छति माने आता है। और वह कहता है, वह पुरुष जो आया, अनर्थ जाता है, अनर्थ जाता, अनर्थ हुआ, अनर्थ हो गया। वीर सिंह कहता है, वीर सिंह किम अभवत, किम माने क्या, अभवत माने हुआ, क्या हुआ। पुरुषः प्रवर्तते श्रम कार्ये दैवदुर्विपाकाद देवसिंहस्य एकाकी ही पुत्रः पर्वतकूटात् पतित्वा दिवंगतः। प्रवर्तते श्रम कार्ये, श्रम कार्य में लगे हुए, दैव विपाकाद, दुर्भाग्यवश, देवसिंहस्य, देवसिंह का, एकाकी पुत्र, अकेला पुत्र, पर्वत कूटात, पर्वत के कूट शिखर से, पतित्वा, गिर करके, दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गया। हा विधिना किम कृतम, हा अरे हाय, विधाता ने क्या किया। वीर सिंह कहते हा हंता, अरे हा हंता, एकदम उसको दुख हुआ। हा हंत, अरे शुभे कर्मणि किमिदं इदं शुभम जातम। हा हंत शुभे कर्मणि किम इदं शुभम जातम। शुभ कार्य में ये अमंगल कैसे हुआ, अशुभ कैसे हुआ, मांगलिक मंगल कार्य में ये अमंगल कार्य कैसे हुआ। विषादा श्रोणी विवंचन, विषाद श्रोणी, सुनते हैं और विषाद करते हैं, विवंचन, और वह परेशान होते, विलाप करते हैं। वीर सिंह कहता है, वयम तत्रैव गच्छामः, वयम माने हम सभी को, तत्रैव माने वहाँ ही, गच्छामः चलना है, चलते हैं, हम सब वहाँ चलते हैं। सर्वे, सभी लोग जो थे उसके साथ में कह देते हैं, अवश्यमेव, अवश्य ही। तो ये सर्वे निष्क्रांता, सर्वे निष्क्रांता माने सभी चल पड़ते हैं। एकस्य शिखरस्योपरि रुदन्तः ग्रामवासिनः शोकसागरे निमग्नाः दैवं दुष्यन्ति। एक शिखर के ऊपर रोते हुए ग्रामवासी शोक के सागर में निमग्न होकर के दैवम दुष्यन्ति, देवता ने ईश्वर को, दैव को, भाग्य को दोष देते हैं। दुष्यन्ति, दोष देते हैं। शिखर पर चढ़ करके सभी ग्रामवासी रोते हुए। तभी क्या होता है, देव सिंह जो होता है वो आता है, और देव सिंह ने कहा, भ्रातरः अलम शोकेन विलापेन वा, शोक करने का ठहरो, अलम माने रुक जाओ, शोकेन विलापेन वा, शोक से विलाप से क्या होगा, मत रो, मत विलाप करो भाइयों। एषः परीक्षा समय आयात, यह परीक्षा का समय आया है। सर्वे जानन्ति,
सभी लोग जानते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जातस्य माने उत्पन्न होने वाला, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, ध्रुवो माने निश्चित। अतः अस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न शोचितम् अर्हन्ति सर्वे, इस अपरिहार्य न होने वाली घटना के लिए, जो घटना नहीं होनी थी उसके लिए शोक सभी लोग न करें, न करो। ये देव सिंह ने सभी से कहा। सर्वैः श्रुतम, सभी ने सुना, यत विघ्नैः पुनः पुनः, सभी लोग सुनते हैं जानते हैं, यत की विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः, विघ्न बार बार आने पर भी उत्तम जनाः प्रारब्धम कार्यम न प्रत्यजन्ति, उत्तम जनाः जो उत्तम पुरुष होते हैं, उत्तम लोग जो होते हैं, प्रारंभ किया हुआ कार्य न प्रत्यजन्ति नहीं छोड़ते हैं, जो प्रारंभ कर देते हैं कार्य को, उत्तम जना लोग जो होते हैं, चाहे बार बार विघ्न आए, बाधाएं आए, वो उसको छोड़ते नहीं हैं। ये देव सिंह ने लोगों से, सभी लोगों से कहा, जो लोग वहाँ उपस्थित थे। अतः इसलिए सर्वे खनन कार्ये, सभी लोग खनन कार्य में स उत्साहम सगला संलग्नाः भवेयुः। अतः इसलिए सर्वे खनन कार्य, सभी लोग खनन कार्य में उत्साह के सहित संलग्न होना चाहिए। सभी लोग जो है इस कार्य में लग जाना चाहिए, इसमें अब शोक करने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तम लोग जो होते हैं विघ्न बाधा आने पर भी अपने कार्य को, प्रारंभ किए हुए कार्य को छोड़ते नहीं हैं। ये बात उसने सभी देव सिंह ने सभी लोगों से कही। फिर क्या हुआ, कतिपय मास है, कतिपय मास है माने कुछ महीनों में, कुल्या निर्माणम, कुल्या माने नहर का निर्माण, पूर्णतामाप्नोति, पूर्णतामाप्नोति यानी पूर्ण हुआ, यानी नहर जो बना रहा था काट करके, वह का कार्य जो है कुछ ही माह में पूरा हो गया। और पूरा होने पर सर्वे ग्रामवासिनः सुखिनः भवन्तु, और सभी गांव के लोग सुखी हो गए हुए, सभी गांव के लोग सुखी हुए जब जल गांव में पहुंच गया। और वीर सिंह साधु सेनापति, साधु, अब वीर सिंह जो नाम का व्यक्ति था उसने साधु सेनापति, यानी सेनापति माने सेनापति देव सिंह के लिए उसने कहा कि ये हमारी गांव का सेनापति, यत्र यहाँ भवदृशः कर्मयोगी उत्साही नरपुंगो अस्ति, यह स्वपुत्र मृत्युम गणयन स्वग्रामयस्य अभ्युदय प्रवृत्तः तत्र नास्ति किमपि दुष्प्राप्य भवेत्। यह जहाँ आप जैसे कर्मयोगी हो, हे सेनापति, देव सिंह से कहा उसने, जहाँ भवदृशः माने आप जैसे कर्मयोगी हो, उत्साही हो, नरपुंगवो अस्तु और पुरुषों में उत्तम हो, यह स्वपुत्र जो, या माने जो अपने पुत्र के मृत्यु की गणना न करके स्वग्राम अभ्युदय, अपने गांव के विकास के लिए, उदय के लिए प्रवृत्त होने लगा रहा, तत्र नास्ति किमपि, वहाँ कोई भी नहीं है दुष्प्राप्य भवेत, जिसके लिए कोई भी ऐसा कार्य कठिन नहीं है जो न किया जा सके। तत्र वहाँ ऐसे गांव में जहाँ पर आपके जैसे कर्मठ, कर्मशील, उत्साही, कर्मयोगी व्यक्ति रहते हैं, जिसने अपनी मृत्यु पर भी इस कार्य को नहीं रोका और कार्य में लगा रहा, इस गांव में कोई भी वहाँ ऐसी जगह पर नास्ति माने नहीं है, किमपि माने कुछ भी, दुष्प्राप्यम, दुष्प्राप्यम माने जो प्राप्त करने योग्य ना हो, नहीं होना चाहिए, यह बताया, भवेत माने होना चाहिए। सर्वे श्राम्यन्ता गायन्ति, और सभी ने परिश्रम की गीत गाए, और क्या कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। इस प्रकार से देव सिंह जो था उसका व्यक्तित्व ऐसा ही था, जो अपने कार्य में अपने पुत्र की मृत्यु के होने के पश्चात भी अपना कार्य उसने बंद नहीं किया, और उस पर्वत को काटने में, नहर निकालने के लिए कार्य में लगा रहा। गांव वाले भी लोग लग गए, कार्य संपन्न हुआ। देव सिंह ने सभी को समझाया कि विलाप मत करो, और वो नहर जो थी कुछ ही महीनों में बन करके जल उसके गांव में आ गया, और सभी प्रसन्न हो गए। सभी ने उसके कार्य की, उसके परिश्रम की प्रशंसा की, और उसकी परिश्रम के गीत गाए, और सभी सुखी हुए।
इस प्रकार से बच्चों या बहुत बड़ी शिक्षा इससे मिलती है। हमको भी अपने जीवन में चाहे जिस कार्य को हम अगर मैंने संकल्प कर लिया है, कोई ऐसा हित करने वाला कार्य है समाज को, या कोई भी कार्य है अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए या अपने गांव के लिए, हम बिना प्रारंभ अगर हमने कर दिया है, हम कर्मयोगी अगर हैं, निष्ठापूर्वक उस कार्य को मेहनत से करके हमें अपने कार्य को करना चाहिए। चाहे जितनी बाधाएं आएँ, चाहे जितने विघ्न आएँ, हम उसमें ज़रूर ही सफल होते हैं। और लक्ष्मी यानी धन या उसकी संपत्ति सब कुछ उसी के व्यक्ति के पास आती है जो उद्योगी होती है। जैसे उदाहरण के लिए इस वर्ष बच्चों आपने देखा कितनी विघ्न बाधाएं आपकी स्टडी में आई। आप तो विद्यार्थी हो, विद्या अध्ययन करने के लिए है। कोरोना नाम का ये वायरस पूरे विश्व को जिसने झकझोर दिया, पूरे विश्व को जिसने मतलब जो है एक मृत्यु पर पहुंचा दिया, यानी कितने लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना के कारण से। लेकिन आज हमें क्या इससे डरना चाहिए? हमने जो अपनी स्टडी या हमने जो करना है, हमने जो अपने मन में ठान लिया है, हमने ठान लिया है कि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमें विधिवत बिना विघ्न बाधा ऐसी बाधाएँ यानी कितनी भी आती रहें, देव सिंह के समान ही अपने मन में संकल्प कर लेना है हमको कि हम इसको हरा करके मानेंगे और हम अच्छे अंक पाएंगे, अच्छा काम करेंगे। तो बच्चों यही हमको इस पाठ से शिक्षा मिलती है। हमको देव सिंह की तरह अपना व्यक्तित्व बनाना है। बच्चों अच्छा लगा होगा आपको ये पाठ। अब मैं ये इसका दूसरा भाग था, तीसरे भाग के लिए मैं आपको तीसरा वीडियो प्रस्तुत करूंगा जिसमें ग्रामर होगा, इस पाठ की ग्रामर होगी, आपको विधिवत उसको बताऊंगा। आप भी इस वीडियो को सुने और इसकी हिंदी आपने अपने आप भी निकालने का प्रयास करें। मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। अगले भाग में पुनः मैं आपको इसकी व्याकरण के साथ में मिलूँगा। धन्यवाद। ओके, बाय।